हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता टीचिंग ऑन न्यूटन गुरु 1991। और आज का जो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। 1 to 4 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें दोनों का फ़ायदा है। हमारा तो फ़ायदा है ही है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हम ऊपर आ जाते हैं चैनल में, और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियोस और टॉपिक वाइज और सॉल्यूशन वाइज आप इसमें समझ सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम शुरू करेंगे अभी फ़िलहाल वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, जिसमें इन्वर्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दिया हुआ है 2 - 2 4 और 3। तो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे यानी 2 × 3 माइनस नीचे से ऊपर। फोर्टीन आ रहा है। फिर ऑल 4 एलिमेंट्स के माइनर्स ऑफ ए। 2 का माइनर निकाला, ये कैंसिल। 3 -2 का 4, 4 का -2 और 3 का 2। कोफैक्टर्स ऑफ ए, इनके साइन चेंज होते हैं। फिर एडजॉइंट ऑफ ए में कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज 3 -4 2 और 2। और ये क्या है 1/14, तो ये इनवर्स आ गया। 1/14 3 2 -4 और 2। ठीक है जी, इनवर्स का फार्मूला हमने लगा दिया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। -1 5 -3 और 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। थर्टीन आ गया। फिर माइनर्स ऑफ ए, 1 का माइनर ये कैंसिल है, कैंसिल 2। और फैक्टर के लिए साइन चेंज। ये एडजॉइंट आ गया। तो इसका इनवर्स निकाल लिया 1/13। ठीक है जी, ये भी वो सेम ही है, ऑर्डर 2 × 2। अब चलते हैं ऑर्डर 3 × 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया हुआ है 1 0 0। फिर वही ऑल एलिमेंट्स के माइनर निकालने, और आपको मालूम है जिस एलिमेंट का माइनर निकालना उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने कैंसिल कर देना। तो 1 के सामने वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, 0 ही हो जाएगा। 10, ठीक है 10
और 0, और 2 से सॉल्व किया, ये कैंसिल, इस तरह से होता है ना, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, 0 0 10, फिर ये कैंसिल है, कैंसिल 5, फिर कोफैक्टर्स ऑफ ए, इन चारों के साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही एक्सपैंड करके जो हम निकालते हैं। मान लो हम कर रहे हैं एक्सपैंडिंग C1, क्योंकि C1 देखिए, C1 में ना 3 एलिमेंट है, उसमें से 2 तो 0 ही है, क्योंकि जब हम एक्सपैंड करते हैं तो कोई भी 2 एलिमेंट लेके करते हैं। तो एक्सपैंडिंग C1 लेंगे तो 1 से सॉल्व किया, ये कैंसिल है, कैंसिल 10 ही आ रहा, क्योंकि बाकी सारे तो 0 ही बन जाएंगे, बाकी तो सब 0 ही बन जाएंगे। तो ये आ गया A इनवर्स, यानी 1/10 और 10 0 0, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने इनवर्स निकाल दिया। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यही कर लेते हैं। ये दिया हुआ ना 135 पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे, R1 मतलब फर्स्ट रो से, क्योंकि वही बात है, 3 एलिमेंट है, 3 में से 2 जो है वो 0 दी हुई है। ठीक है नहीं जी, 3 में से 2 0 दे रखी, तो इसके लिए एक्सपेंडिंग R1 करेंगे, तो 1 से सॉल्व किया, ये कैंसिल है, कैंसिल -3, बाकी तो सब 0 ही है, तो -3 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ। फिर इसके माइनर्स, फिर 0 से सॉल्व किया, -3 ये भी, फिर 6 -15 0 -1 2 ये माइनर्स ऑफ ए होगी। फिर कोफैक्टर्स के लिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और फिर इससे इनवर्स आ जाएगा, -3 3 -9, ठीक है ना जी। ए इनवर्स जो है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वन -1 और 2, 3 0 और 1, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही एक्सपेंडिंग कर लेते हैं,
मान लो R1 से कर रहे हैं, इसके साइन चेंज होते हैं ना -1 के। -3 आ रहा है भाई, पिछले क्वेश्चन में भी यही आया। अब इसके माइनर्स निकाले जाएंगे। टू का माइनर ये कैंसिल है, कैंसिल, -1, इसका हो गया 4, इसका हो गया 6 माइनस 8 -7 1, फिर 4 का माइनर ये कैंसिल है, कैंसिल, 1 -6, 2 + 21, तो फैक्टर्स ऑफ ए, इनके साइन चेंज हो गए, बाकी सेम। और एडजॉइंट आप जानते ही, मतलब इसका ट्रांसफर ले लिया हमने। ये चीज आ गई, ठीक है जी। न्यूटन गुरु 1991 को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और खुद भी फायदा उठाइए, दूसरों को भी बोलिए, ताकि वो टॉपिक को भी समझ सकें। और जो इसके रिलेटेड टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, ताकि आपको, वैसे तो प्ले लिस्ट अलग से है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर 4 का जो टॉपिक है वो डाल दिया गया, आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।